क्या सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने SC/ST एक्ट पर पहली सुनवाई में ये कहा था कि इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है? भारत बंद के बाद मंगलवार को इस पर जो सुनवाई हुई तब जजों ने पूछा कि सरकार तो खुद ही मानती है कि इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है, तो इसका बचाव अब क्यों कर रही है? तब इस बात पर सरकार के प्रतिनिधि वकील ने कोई जवाब नहीं दिया, जिन्हें अटॉर्नी जनरल अंग्रेजी में बोलते हैं। हिंदू अखबार में कृष्णदास राजगोपाल की रिपोर्ट है, जिसमें कहा गया है कि जस्टिस AK गोयल ने पूछा कि केंद्र सरकार तो खुद ही कह रही है, उसने खुद ही कहा है कि SC/ST एक्ट का दुरुपयोग हुआ है। भारत बंद की हिंसा को लेकर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में एक अलग ही खबरों की दुनिया चल रही है, इससे सतर्क रहिए। बहुत से ऐसे वीडियो पेश किए जा रहे हैं जिनमें दलित प्रदर्शनकारी हिंसा कर रहे हैं, बहुत से वीडियो ऐसे हैं जिनमें पुलिस दलित प्रदर्शनकारियों पर हिंसा कर रही है, तो कई जगहों पर दलित प्रदर्शनकारियों पर दूसरे समाज की भीड़ हिंसा कर रही है, सामने या पीछे से गोली मार रही है। इंडियन एक्सप्रेस ने एक खबर छापी है शाम 8 बजे 4 अप्रैल को, जिसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश DGP मुख्यालय ने प्राथमिक जांच में पाया है कि दलितों के अलावा दूसरे अपराधी तत्व भीड़ में शामिल होकर हिंसा कर रहे थे। अखबार में एडिशनल DGP आनंद कुमार का बयान छपा है कि हम हिंसा के पीछे किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने बताया है कि मुजफ्फरनगर में हमारे पास साबित करने के लिए सबूत हैं कि असामाजिक तत्व जिन पर आपराधिक मामले चल रहे थे, प्रदर्शनकारियों के साथ मिल गए और हिंसा करने लगे। इन असामाजिक तत्वों का संबंध अनुसूचित जाति समुदाय से नहीं था। हिंसा के बहुत सारे वीडियो शेयर हो रहे हैं जिनमें हर समुदाय की तरफ से अलग अलग दावे हैं। मेरी राय में इन्हें सत्यापित करने की जरूरत है, जल्दी यकीन ना करें। हिंसा से किसी को लाभ नहीं होगा, बहुत गुस्सा है तो थोड़ा रुक जाएं। कुछ तस्वीरें फेक भी निकली हैं जिसे लोग इस तरह से पेश कर रहे थे कि प्रदर्शनकारी पुलिस के एक अफसर को मार रहे हैं। वो तस्वीर पुरानी निकली और कानपुर की निकली, इसलिए सावधान रहिए और निष्पक्ष जांच पर जोर दीजिए। अनुराग द्वारी ने ग्वालियर से रिपोर्ट भेजी है। राजा चौहान जो पिस्तौल चलाते देखा गया था, अभी तक फरार है। वहां भी अनुराग के सामने लोगों ने ऐसे कई वीडियो रखे जो उनके लिए सत्यापित करना मुश्किल था इतने कम समय में। फिर भी इस रिपोर्ट के जरिए देखिए कि ग्वालियर के क्या हालात हैं। 2 अप्रैल को ग्वालियर का थाटीपुरा इलाका, आप देख सकते हैं कि दो समूह जो आमने सामने हैं, दोनों के बीच तकरार है। ये तो समझ आ रहा है, मगर तकरार क्यों है, कौन किसे रोकने की कोशिश कर रहा है, इसकी पूरी पुष्टि आप वीडियो से नहीं कर सकते। एक दिशा से भीड़ दूसरी दिशा से आ रही भीड़ की तरफ बढ़ती है, उस तरफ से भी भीड़ इस तरफ आती है। तभी एक शख्स पिस्तौल लिए तेजी से सीन में एंटर करता है। तोमर बिल्डिंग के किनारे का सहारा लेते हुए गोलियां चलाने लगता है। ये कहां हुआ? तकरार होने पर पुलिस क्यों नहीं आई, इसका भी जवाब आपको वीडियो से नहीं मिलेगा। लेकिन आप साफ साफ देख सकते हैं कि दो तरफ से भीड़ एक दूसरे के हवाले हो चुकी है। राजा चौहान लगातार गोलियां चला रहा है। इसकी पहचान पहले ट्विटर पर होती है और उसके बाद पुलिस इसके खिलाफ 308 के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज करती है। साफ साफ गोली चला रहा है, मगर मुकदमा होता है गैर इरादतन हत्या का। वैसे ये शख्स अभी तक फरार है। एक शख्स जो बार बार टीवी पर फायर करता हुआ दिख रहा है, उसके विरुद्ध ग्वालियर में धारा 308 IPC के तहत अपराध दर्ज किया गया है। ये राजा चौहान है, ये थाटीपुर थाना क्षेत्र में निवास करते हैं। ये वीडियो मुरैना के उत्तमपुरा का है। ऐसा लगता है इस इलाके में भी पुलिस नहीं थी, कम से कम उस वक्त तो नहीं जब ये शख्स राइफल लहराते हुए खुलेआम घूम रहा है। पुलिस होती तो देखती और किसी के हाथ में राइफल लेकर कुछ न कुछ एक्शन लेती, मगर ये गोली चलाने लगता है। इसके आगे क्या हुआ, इसका वीडियो हमारे पास नहीं है। इसकी पहचान बस इतनी हुई है कि इसका नाम अशोक बूटा यानी अशोक टेगोर है। इसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है, मगर ये भी फरार है। ये भी साफ नहीं कि सीने के बराबर गोली चला रहा है तो गोली कहाँ गई, किसे लगी। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने कल कोई ऐसा आपराधिक कृत्य किया है, असामाजिक कृत्य किया है, उसके विरुद्ध काफी सख्त और प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। अभी कुछ इस प्रकार के लोग जो ऐसे मंतव्य या मंशा रखते होंगे, उनके लिए भी बड़ा क्लियर मैसेज है, इस स्थिति में ना जाएं, नहीं तो उसके वो काफी गंभीर परिणाम, कानूनी परिणाम उसको भोगेंगे। कुछ और वीडियो हैं जिन्हें देखकर लगता है कि शूटिंग की खुली प्रतियोगिता चल रही हो। इन सब की पहचान अभी होनी है, वीडियो की भी और वीडियो में दिख रहे लोगों की भी। हिंसा के प्रभावित हों या हिंसा के आरोपी, इन तक पहुंचना आसान नहीं है। टीवी पर आप जो तस्वीरें देखते हैं उसमें भरोसा जगाना भी अपने आप में एक खबर है।
हिंसा के आरोपी हों या हिंसा के पीड़ित, आरोपियों तक पहुंचने के साथ पीड़ितों के जख्म दिखाना एक अजीब सामंजस्य बिठाने की कोशिश होती है। दोनों तरफ अविश्वास की खाई इतनी गहरी कि उसका शिकार हम भी हो रहे हैं। दोनों पक्षों को लगता है कि तराजू का एक पलड़ा दूसरी तरफ तो नहीं झुका, मगर तौलने के इस खेल में एक रिपोर्टर को जो दिख रहा है वही तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं, और वो तस्वीर है सिर्फ और सिर्फ नफरत की, सिर्फ और सिर्फ हिंसा की। राजा चौहान ने जहां गोली चलाई उस गली में 22 साल के दीपक जाटव की चाय की टपरी थी। परिवार उसी की कमाई के आसरे था। पिता कहते हैं बेटे की लाश को घर तक लाने नहीं दिया। ये दर्द समझने आपको गली कोठार में घुसना होगा, बैठना होगा उस बाप के पास जिसने 3 गोलियों से छलनी अपने बेटे को विदा किया है। कोई मंजूरी क्या होगी साहब, हमारे मोहल्ले में लाश नहीं आई साहब, बाहर की बार हॉस्पिटल से ले गए और लाश जला दी सर। आपने को बताया बताया सर उन लोगों ने, उन सवेरे झगड़ा हो जाएगा जाना, इसलिए हमने भी ठीक है साहब, हम क्या कर सकते हैं साहब, सरकार से लड़ सकते हैं क्या, कानूनी से लड़ सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, अपना परिवार नहीं चला पा रहे साहब, हम क्या करेंगे, हम सरकार क्या चलाएंगे साहब। उनने की जला लो जला दिया, उनने की मार डालो, हमारा कोई भी नहीं है साहब। पिस्तौल चलाई है राजा ने, उससे तुम्हारा लड़का नहीं मरा, तुम्हारा लड़का मरा है। कोई 12 नंबर गोली कौन सी होती है कि 13 होती है? हाँ नहीं साहब, 12-13 नहीं जानता, मेरे लड़के तो 3 गोली लगी है। अब मैं क्या जानू, मैंने क्या निकालनी गोली क्या उसमें से, कहाँ से दूर लाए। वैसे सवाल हैं, क्योंकि पिता को मालूम हुआ कि गोली किस बंदूक से चली, लेकिन जब हमने पुलिस से पूछा तो उसने कहा फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है। फिर पिता को कैसे बताया गोली किससे चली, और तो और राजा चौहान के खिलाफ भी मामला गैर इरादतन हत्या का दर्ज हुआ। क्या वहां राजा के अलावा भी किसी ने गोली चलाई है? जो साक्ष्य हैं उस पे हमने अपराध पंजीबद्ध किया है, और अभी जो अगर आगे ऐसे कुछ साक्ष्य आते हैं कि उनका इंटेंडेड फायरिंग था तो हम आगे भी कार्रवाई के बाद हम अपने फॉरेंसिक एक्सपर्ट से भी चर्चा करेंगे, फिर इस पे कंक्लूड कर पाएंगे। बहुत बहुत। वैसे हिंसा के शिकार एक तरफा नहीं है। 22 साल के महावीर राजावत की मौत मछंड में हुई। आरोप 2 पुलिस वालों पर लगा, इनके खिलाफ भी FIR दर्ज हुई है। ये 3 साधु ग्वालियर के करीब खुरेरी में भीड़ की हिंसा का शिकार बने। किसी को टाके आए तो किसी की हड्डी टूटी। आरोप लगा रहे हैं भीड़ ने जय भीम बोलने को कहा, इन्होंने इनकार किया तो बुरी तरह पीटे गए। फिलहाल मुरार के अस्पताल में भर्ती हैं। लाठी चार्ज कर दी है। ये कितने बजे का वक्त होगा? 5:30 4 का या 5:30 का शाम। कहाँ आपको चोट आई है? हमारे तो बहुत सी जगह आई है, ये देखो सिर में भी आई। सिर में क्या टाके लगे हैं? हाँ। कितने टाके लगे? 13 के 14 ऐसे ही है। 13-14 टाके। बाबा आपका नाम क्या है? लाल बाबा श्यामदास। लाल बाबा श्यामदास। आपके हाथ में फ्रैक्चर हुआ है? जी मेरे हाथ में फ्रैक्चर हुआ है, दाहिने हाथ में। हाँ। मेरे पैर में चोट है। हाँ। मेरे कंधाओं में चोट है। हाँ। बहुत चोट की मेरे। क्या आप उन लोगों को जानते हैं जिन लोगों ने आप पर हमला किया था? हाँ, इन लोग कुछ लोगों को जानते हैं और अन्य लोगों को नहीं जानते। पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली है, FIR हो गई है, लेकिन यहाँ भी आरोपी फरार हैं। 307, 323, 324, 147, 148, 149, 295 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। क्या आरोपियों की पहचान हो गई है, और जिनको चोट लगी क्या वो पहचानते थे आरोपियों को? वो आरोपी वहां मंदिर में दर्शन करने के लिए या घूमने के लिए आते रहते थे। जैसा कि बाबाओं ने बताया है कि वो आरोपी वहां पर आते रहते थे। उनके नाम है संजय जाटव, शैलेंद्र जाटव, गोटा जाटव, हीरालाल जाटव, जितेंद्र उर्फ जीतू जाटव, सोनू जाटव और अन्य कई साथी। हालांकि मामला सिर्फ हिंसा और प्रतिहिंसा का नहीं है। कुछ तो है जो भारत बंद से पहले टूट चुका था, जो इस बंद के बहाने एक दूसरे को आमने सामने कर गया। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति की आबादी 15.2% है। सबसे ज्यादा दलित चंबल इलाके में ही हैं। ये इलाका बहुजन समाज पार्टी का गढ़ भी रहा है, मगर सूबे की अनुसूचित जाति की सीटों पर बीजेपी का दबदबा रहा है। राज्य की 35 रिजर्व सीटों में 28 बीजेपी के पास हैं। 47 अनुसूचित जनजाति बहुल सीटों में 32 पर बीजेपी का कब्जा है। घटना को लेकर दोनों पक्षों के पास अपनी अपनी दलीलें हैं। प्रशासन की विश्वसनीयता दांव पर है, उसे अब हुआ। वैसे नौजवान पीढ़ी को इसकी फुर्सत मिले न मिले, हिंसा के
दौरान सड़क पर सेल्फी लेने की जरूर मिल गई। बुंदेलखंड हो, चंबल या देश का कोई दूसरा इलाका, दलितों से भेदभाव एक हकीकत है। बहस इस बात पर हो सकती है कि कथित संशोधन से 1989 में बना कानून कमजोर होगा या नहीं, लेकिन इस बात पर नहीं कि राज चाहे किसी का भी रहा हो, दलित हाशिए पर ही रहे हैं। इस हिंसा की, प्रदर्शन की हर शख्स अपने हिसाब से राजस्थान में भारत बंद के दौरान हुई हिंसा में 1000 से भी ज्यादा दलित प्रदर्शनकारी गिरफ्तार किए गए हैं। भारत बंद की हिंसा के विरोध में राजस्थान के हिंडौन शहर में व्यापारियों ने शहर बंद का ऐलान किया। उस दौरान जो भीड़ बनी उनकी, वो दलित नेताओं के घर की तरफ बढ़ने लगी। हिंडौन सिटी की विधायक राजकुमारी जाटव का घर फूंक दिया गया। कांग्रेस के पूर्व विधायक भरोसी लाल के घर को भी जला दिया गया। भास्कर अखबार ने लिखा है कि पुलिस की कार्रवाई के कारण भीड़ 2 हिस्सों में बटी। एक भाजपा विधायक राजकुमारी जाटव के घर की तरफ गई, बताइए भीड़ को पता भी था, और उन्हीं 2 घरों को जलाया गया है। और दूसरी भरोली लाल के घर की तरफ गई, दोनों का घर जला दिया गया। पुलिस के अनुसार 1000 लोगों की भीड़ थी। दलित हॉस्टल में भी तोड़फोड़ हुई है। शहर में तनाव को देखते हुए बीएसएफ के 6 बटालियन को बुलाया गया है। भारत बंद के दौरान हिंडौन में हिंसा हुई थी। 7 बसें जली थी और रेलवे स्टेशन पर हमला किया गया था, मगर उसके बदले उसके विरोध में दलित विधायक का घर पहचानकर जलाया गया। हमारे समाज में धर्म और जाति को लेकर कितनी नफरतें हैं। कई बार लग रहा है कि हम टकराव की स्थिति में पहुंच गए हैं। सबको पता है, मगर लोग खुद ही साबित कर रहे हैं कि हम कितने हिंसक हैं। हर्षा कुमारी सिंह की रिपोर्ट। अभी भी हिंडौन में तनाव की स्थिति बनी हुई है और वहां पर बीएसएफ ने फ्लैग मार्च किया है, आरएसी ने फ्लैग मार्च किया है और प्रशासन ने वहां पर कर्फ्यू बढ़ा दी है आज दोपहर तक। उसके बाद में वो निर्णय लेंगे कि क्या कर्फ्यू में रिलैक्सेशन होना चाहिए या नहीं। जो मामला है उसमें ये साफ है कि ये जो 2 दलित एमएलएज हैं, भरोसी लाल जाटव और राजकुमारी जाटव, जो सत्ताधारी बीजेपी से हैं, उनके ही घरों को टारगेट किया गया। वो दूर दूर रहते हैं, आसपास भी नहीं रहते हैं, अलग अलग कॉलोनीज में रहते हैं। लेकिन कल जो भीड़ इकट्ठा हुई थी, जो प्रशासन को एक मेमोरेंडम देना चाह रही थी, लेकिन धारा 144 के चलते उनको तितर बितर कर दिया गया। पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया गया, इकट्ठा नहीं किया। तो गुस्साई भीड़ जब उनको बिखराया गया, तितर बितर किया, तो उनमें से कुछ लोग भरोसी लाल और राजकुमारी के घर गए और वहां पर उन्होंने आगजनी की है, सामान तोड़ा है। इस तरह का कार्य हुआ है। उसके बाद में एक और घर को आग लगाया है। ये जो लोग जो इकट्ठा हुए थे, ज्यादातर व्यापारी कम्युनिटी से थे, हिंडौन सिटी से थे। और इसके बाद में हमें बताया गया है कि करीब 35 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है हिंडौन में। उनसे पूछताछ जारी है। और राजस्थान में जो दलित प्रोटेस्ट हुए हैं, जो दलित विरोध हुए हैं, उसके चलते जिसने उपद्रव किया है, करीब 1200 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है। कई जगह अभी भी इंटरनेट सस्पेंडेड है, लेकिन धीरे धीरे दूसरे जगह स्थिति सामान्य हो रही है। लेकिन जो हिंडौन सिटी है, वहां पर अब भी तनाव है।